कांग्रेस पार्टी के संस्कार में यही है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सम्मान कांग्रेस पार्टी देती है, राहुल गांधी जी देते हैं और उनके आने से पूरा चाईबासा कांग्रेसमय हो जाएगा। राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लायर। इनको झूठ बोलने की आदत है, आदतन झूठ बोलते हैं। माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का कॉग्निजेंस लिया। अब पाकिस्तान डॉसियर बनाकर भेजता है भारत पे, तो प्रतिपक्ष के नेता के बयान को हमेशा कोट करता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो राहुल गांधी जी अब एक भारतीय की तरफ बोलना शुरू करें तो देश के हित में बेहतर होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है और राहुल गांधी जी को हाजिर देना पड़ता है। तो चलिए, ये तो उल्टा ही हो रहा है। लोग, अब मैं अभी आ रहा था, हजारों की संख्या में लोग वेट कर रहे हैं, राहुल जी को देखना चाह रहे हैं कैसे हैं राहुल गांधी जी। तो यहाँ चाईबासा कोर्ट का भी सम्मान हो गया, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इतने महान नेता अगर चाईबासा कोर्ट में आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के संस्कार में यही है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सम्मान कांग्रेस पार्टी देती है, राहुल गांधी जी देते हैं और उनके आने से पूरा चाईबासा कांग्रेसमय हो जाएगा। देखिए, अगर आप सम अप करेंगे तो एक लाइन में राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लायर। इनको झूठ बोलने की आदत है, आदतन झूठ बोलते हैं। ये पहली बार नहीं है। पेगासस मामले में झूठ कह दिया कि सरकार जो है वो अपोजिशन के लीडर्स की जासूसी कर रही है, पीछे हटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो तमाम चीजें थी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को कोट करते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चौकीदार चोर है। माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद कह दिया कि चीन जो है वो कई मील भारत की सीमा के भीतर घुसा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि देशभक्त को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अरुण जेटली जी के बारे में झूठ बोल दिया कि वो उनको धमकाने आए थे, जबकि अरुण जेटली जी का निधन हो गया था फार्म लॉज आने के पहले। और गृह मंत्री जी के बारे में जो उन्होंने अनर्गल बेबुनियाद टिप्पणियां की थी, उसके कारण आज झारखंड के चाईबासा कोर्ट का उनको चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हमारा तो उनको बस एक ही सलाह होगा, झूठ बोलना बंद कर दीजिए राहुल गांधी जी, और आप इन कोर्ट के चक्करों से बच जाएंगे। देखिए, कन्वीनियंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए गांधी परिवार को। जब वो फंसते हैं तो कोर्ट की शरण में जाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के अधिकांश सदस्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बेल में हैं और लोअर कोर्ट से बेल में हैं। तो उसके बाद भी अगर कोर्ट्स पर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, आज तक तो राजनेताओं पर करते थे, अब कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन देशभक्त है, ये तो अजीब सी बात है। अगर कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि चाइना भारत के भीतर घुस आया है, ये प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलना चाहिए, गैर जिम्मेवाराना बयान है और ये एक देशभक्त को शोभा नहीं देता, तो इसमें क्या है? इसमें इनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्या विदेशों में इस बयान को कोट नहीं किया जाता? जब पाकिस्तान डॉसियर बनाकर भेजता है भारत पे, तो प्रतिपक्ष के नेता के बयान को हमेशा कोट करता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो राहुल गांधी जी अब एक भारतीय की तरफ बोलना शुरू करें तो देश के हित में बेहतर होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।